तो पहला क्वेश्चन है, बताइए महाराज दधीची, ठीक, जिनने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, बताइए इनका आश्रम किस जिला में उत्तर प्रदेश के? आप लोग बताएं गर्ल्स में से, जल्दी बताओ। महाराज दधीची का आश्रम किस जिला में है उत्तर प्रदेश के? जल्दी से बताएंगे, टाइम इतना है। उसके बाद क्वेश्चन वहां स्किप कर दिया। ऑप्शन है आपके पास सीतापुर, बरेली, बस्ती और फर्रुखाबाद। आंसर है सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे होगा, उसके बाद आगे बढ़ोगा, ठीक। इसके बाद बताएंगे महाराज भृगु का आश्रम कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद बताइए, ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, सीतापुर, बताइए। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास चला गया। इन लोगों ने बताया सेम ऑप्शन है, इसका जवाब दीजिए। इन लोगों ने गलत बताया, वाराणसी इसका आंसर नहीं है, ठीक। अब आपके पास जिला बचते हैं 3, गोरखपुर, बस्ती, ठीक, और क्या बताया, और बताया था हमने इलाहाबाद। हाँ बताइए, बताइए महाराज भृगु महाराज का आश्रम, आंसर इसका है बस्ती, बस्ती, ठीक। तुम लोग बस्ती बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन, ऐसा नहीं करना है, उनका नंबर है, इतनी जल्दी नहीं, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया। प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन किस समय होता है? होली के तुरंत बाद, मकर संक्रांति को, श्रावण में, दीपावली के दूसरे दिन, बताओ आंसर। बताइए कब होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये नहीं बता पाओ, इतनी जल्दी नहीं करना है, बताओ क्वेश्चन के बारे में क्या बताया था हमने, ये बताओ पहले। बताइए निम्नलिखित में से कंस मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? कंस बध मेला, ठीक, कंस बध मेले का आयोजन कहां किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास हमीरपुर, एटा, गोरखपुर, मथुरा। बताओ कंस बध मेला कहां लगता है? हमीरपुर। कहां लगता है? हमीरपुर, ठीक। इन लोगों ने बता नहीं पाया, लेकिन आपके पास क्वेश्चन आता, हमने पहले बता दिया, ठीक। ये गलती हो गई, अब तुम्हें बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सही से सोच के जवाब देना है, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक। यूपी जीके की पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर में नहीं आता, ठीक। ऑप्शन है आपके पास सहारनपुर, ठीक, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर। बताइए सहारनपुर क्या है? प्रस्तावित है, ठीक। अब आप लोग बताइए, एक और क्वेश्चन बताइए, हाँ इन्हीं लोगों ने बताना। बताइए कि शाकंभरी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? सहारनपुर में। इसके बाद बताओ परिक्रमा मेले का आयोजन कहाँ होता है? अयोध्या। बताइए परिक्रमा मेले का आयोजन कहाँ होता है? अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या इज द राइट आंसर, ठीक। इसके बाद बताएंगे आप लोग कि जो बरसाना है, बरसाना, ठीक, उसमें किस तरह की होली खेली जाती है? किस तरीके की? लठमार होली। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि बुंदेलखंड का कौन सा इनमें से नृत्य नहीं है, ठीक। राई डंडा, पाई डंडा, ठीक, चरकुला और इसके बाद कजरी। कौन सा नहीं है? चरकुला। चरकुला कहाँ का है? कहाँ का है? ब्रज का है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की, ठीक, हाँ आप लोग बताना है, कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजाति बदला विवाह प्रचलित करती है? कौन सी? थारू। बदला विवाह इनमें क्या है? प्रचलित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का आप लोगों को बताना है, 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? 77 में आगरा आबाद। बताइए नेक्स्ट, आगरा एवं अवध। आगरा एवं पीछे वाले बताइए राइट आंसर है क्या? तो फिर आप लोग सही बताओ। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक। हमने बताई थी तो हाँ, तो आगरा एवं अवध बोली ना, 1902 में जुड़ी थी ना सर। 1877 में बताना तुम्हें क्या है? संयुक्त प्रांत अवध, ठीक, संयुक्त प्रांत अवध, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, तुम ही लोगों के चल रहा है, ठीक, तुम ही लोगों के बाद ही क्वेश्चन वहां जाता है। 20 क्वेश्चन तो उठाएंगे उत्तर प्रदेश के, 20 क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। इसके बाद ये बताओ कि पखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? संत कबीर नगर, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? संत कबीर नगर का मुख्यालय ऑप्शन है आपके पास मंजनपुर,
खलीलाबाद, ठीक, अकबरपुर माती, अम्बेडकर नगर। बताओ संत कबीर नगर का मुख्यालय बताइए जल्दी कीजिए। खलीलाबाद राइट आंसर, तुमको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? मंजनपुर है। ये बताओ बचेंगे क्यों नहीं? बचेंगे, नंबर भी आएगा तुम्हारा। अब सीधे क्वेश्चन लेके आ रहा है, ये लोग बता नहीं पाएंगे, तुम्हें बताना है, सीधे मतलब लेके आ रहे हैं तो क्वेश्चन अभी आगे बढ़ने के वाले ही है, ठीक। बता पाओगे? बोले क्वेश्चन का नाम? बोले? बोलो सर, कैसे डरवाएगा? बताइए अल्लाह रखा खां का संबंध उत्तर प्रदेश से है, लेकिन ये किस में इनका मतलब योगदान किस चीज में है? ऑप्शन है तबला में, सितार में, ठीक, तबला में, सितार में, शहनाई में या बीड़ा में। बताओ, बताया था सीधा क्वेश्चन उधर जाएगा, वो भी नहीं बता पाए। बताओ अल्लाह रखा खां। आप लोग बताएं। सही असर है तबला वादक, ठीक, क्या है? तबला वादक है। अब सुपर सीरीज मतलब 20 की शुरू हो जाएगी, आप बता दो, ठीक। पहला क्वेश्चन आप लोगों से सही सोच के बताना। गांधी जी ने किन दो स्थानों के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध दांडी यात्रा शुरू की? मतलब कहां से कहां गए, ठीक, बताइए कहां से कहां गए? ऑप्शन नहीं है सर, ठीक, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये बता दो, ठीक। सर ऑप्शन तो दे सकते हैं। अहमदाबाद से दांडी कहां गए? अहमदाबाद से दांडी। लेकिन जो साबरमती उनका आश्रम था, उनकी स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? अहमदाबाद में, इसीलिए वहां से वहां, ठीक। तो ऑप्शन में अहमदाबाद था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य होता है, राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो आंसर है इसका राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल, ठीक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 165 में किनका वर्णन किया गया? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, ये बताइए कैग जो होते हैं, ठीक, कैग सीएजी, जिनका वर्णन अनुच्छेद 148 में हिंदी में क्या बोलते हैं? महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी वर्तमान में वेतन की राशि है वो कितनी है? 2 लाख। आप लोग बताओ। 2 लाख। कैग सर 2,50,000 एक जज के बराबर होते हैं। कितनी बताओ? 2,50,000। 2,50,000। इसके बाद बताओ अनुच्छेद 25 में, आप लोग बताओ अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 25 में किसका? अंतःकरण, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, फिर लोग ही बताएंगे, ठीक। बताइए भारतीय संघर्ष किस क्रांतिकारी की पुस्तक है? आप लोग बताएंगे भारतीय संघर्ष किस क्रांतिकारी की एक पुस्तक है। आपको 20 सेकंड जल्दी से बताना, फिर इनके पास ऑप्शन है आपके पास, सही निकलना चाहिए ऑप्शन के बाद आंसर, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन दोबारा सुनो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तुम लोगों ने अभी नहीं बोला। एग्री सुभाष चंद्र बोस पर, ठीक। अब ये क्वेश्चन आता उनका तो एग्री अभी फाइनल है, तुम बताओ। सुभाष चंद्र बोस, इसको इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और कब? आप लोग बताएं। सर आपको हम लोग बताएं।
नहीं, ये लोग बताएंगे। और आपके लिए ऑप्शन है ये, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र रेड्डी। बताओ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कौन से? डी में क्या? आप लोग बताओ। उसमें एग्री नहीं, उन्होंने बताया। नहीं, चंद्रशेखर आजाद। कौन है? चंद्रशेखर आजाद। 1928 में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद, आप लोगों को बताना, गुरु गोविंद की आत्मकथा का क्या नाम है? आप लोग बताना। गुरु गोविंद जो गुरुओं के अंतिम गुरु माने जाते हैं, इसके बाद ये पद कम कर दिया जाता है। इनका जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? अब ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है नहीं, लिखो, हम बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास खालसा पंथ का निर्वेद, दूसरा है ऑप्शन विचित्र नाटक, तीसरा ऑप्शन है पंथ की सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है आदर्श गुरु। बताओ। बताइए, क्वेश्चन नया है लेकिन पढ़ा नहीं। इसका आंसर है विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा कौन सी है? विचित्र नाटक। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन है, किसी ने बताया पाया था, लड़कियों से क्वेश्चन ये बताओ। आप लोगों में से बताओ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूर्णतः पेशवा का पद कब समाप्त कर दिया गया? पेशवा जो मराठा के अधीन आते थे, ठीक, मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद पेशवा चला, फिर पेशवा का जो पद है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर बाद में उन्हें पेंशन दे देते, बेच दिया। कौन से युद्ध के बाद? हाँ, नहीं, किस वर्ष कर दिया गया पूर्णतः खत्म? ऑप्शन है आपके पास 1848 में, 1818 में, 1847 में, 1849 में। पेशवा का पद कब समाप्त किया गया? ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा। बताओ जल्दी, आप लोग बता सकते हैं। 1849। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ चले, एग्री हो के ऑप्शन बदलोगे तुम? बताओ। ऑप्शन 1818, 1849, 1848, 1847 बदलोगे कि 1849 में एग्री हो? सही आंसर है 1818। ठीक, हमने कही थी तब से नहीं बोल पाए। अंतिम जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड, जिनको कानपुर भेज दिया गया। ठीक, पेंसिल दे देते, कानपुर भेजे बाजीराव सेकंड। इसके बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया। नेक्स्ट अब बताना है आपको, उनने बताया था उन्हें बताना है, नहीं तुम लोग बताओ फिर वो बताएं। ठीक, क्योंकि वो वैसे ही आगे चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बताया। घृणित कायर किस मुगल शासक को कहते हैं? घृणित कायर किसको कहते हैं? फारूक। नेक्स्ट, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ बनाया गया? बताओ। कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? आप लोगों को बताना, लड़कियों में से गर्ल्स बताना। ठीक, ऑप्शन है मुंबई में, इसके बाद अहमदाबाद में, ठीक, सूरत में, हैदराबाद में। मुंबई। इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड से नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेल वार्डर 2020 के एग्जाम में। ठीक, किसने किया था झारखंड से नेतृत्व? वो गांधी जी के, मतलब उन्होंने वहां से सपोर्ट किया गांधी जी का, झारखंड से। ऑप्शन है आपके पास राजभगत, ठीक, और इसके बाद है राजभगत के बाद ऑप्शन है आपके पास चंद्रशेखर आजाद, ठीक, राम महतो, और ऑप्शन है आपके पास राम भगत। राम महतो। एक क्वेश्चन यूनिक और पूछेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया से किस व्यक्ति ने 1942 में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक, हिस्सा लेने के लिए नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश के बलिया से व्यक्ति बिलोंग करते हैं, उनने अपना बलिया से नेतृत्व किया था। वो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बताएं। ऑप्शन है पास चित्तू पांडे, मंगल पांडे सेकंड, चंद्रशेखर आजाद या सुखदेव? चिंटू पांडे। चित्तू पांडे।
ऑप्शन से हो गया, नहीं तुम कर नहीं पाते कब। कर ले दे। ऑप्शन में ऐसे लोगों को दे दिए, पहले क्रांतिकारी वो उनके शहीद ही हो चुके है ना, यानी कि लोगों के नाम दिए, तुम बता ही दोगे, होशियारी हो, बता दो चाहते दिया। इसके बाद आप लोग बताओ तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तंबाकू सरबा है कोई। 3 क्वेश्चन बताओ। एक तो तंबाकू अपने देश में कौन से लेके आया, कौन लोग लेके आए, दूसरा इसका अनुसंधान केंद्र, तीसरा तंबाकू दिवस। सर तंबाकू लेके तो पुर्तगाली आए थे, ठीक, और तंबाकू दिवस मनाया जाता है वो। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, इसके क्वेश्चन आप लोग बताएं। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री, लेकिन आंध्र प्रदेश का नाम थोड़ी ले सकते, राजमुंद्री। तंबाकू दिवस 31 मई, ठीक, कौन लेके आए थे, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से है, ठीक, आप में से कम करो 1 2 3 4 लोग छोड़ के बाहर में जितनी गर्ल्स बैठी, आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने बताना भी ना, बोलना एकदम क्वेश्चन आया बोल जाते हो, सरल क्वेश्चन आते बोल जाते हो, कठिन पूछे तुम बंद रहते हो, बंद हो जाते। वर्मी कल्चर का अध्ययन, वर्मी कल्चर में किसका पालन होता है, किसका, आप लोग बताएं पीछे। 4 लड़की छोड़ के फिर बताओ, ठीक, और इसमें लड़कों से दीपक बता सकते हैं, ठीक, युवराज बता सकते हैं, राहुल बता सकते हैं, शिखर बता सकते हैं, पंकज बता सकते हैं। केचुआ, केचुआ इज द राइट आंसर। इतना टाइम नहीं लगा, मैं बोला था वर्मी कल्चर, तुरंत जवाब, ठीक। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन पूछा पड़े बड़ा है, वो नहीं बता पा रहा, बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसे थोड़ी। अंगूर का किस मतलब, अध्ययन और पालन समझते हो, अलग अलग होते हैं। अध्ययन मतलब इसमें सर्च, पालन मतलब हम इसकी खेती करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती, पालन पूछा कि अध्ययन पूछा। अब इसके बाद आप लोग बताओ क्वेश्चन, लड़की बताएंगी, निम्न में से अब घटक के अंतर्गत आते हैं, अब घटक साइंस पढ़ी होगी, हाँ बताइए, अब घटक के अंतर्गत आते हैं, अब घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है आपके पास, परजीवी, जीवाणु, ठीक, दोनों, दोनों, या फिर इसके बाद वायरस, बताओ। आप घटक समझ गए, आप लोग नहीं समझे, नहीं समझे। आपने कभी साइंस में वो पढ़े, क्षेत्र जो होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। प्रथम में मेरा क्या आता है बताओ, घास होती है, घास उगती है, फिर उनको खाने वाले आ जाते हैं, खरगोश, हिरन, ठीक, ये लोग आ गए, आई बात समझ में। फिर इसके बाद फिर तृतीय आता है, तृतीय उनको खाने वाले आ जाते हैं, कौन लोग, शेर, चीता आएंगे इसमें, क्यों सर आएंगे नहीं, शेर खा सकता है, मांस खाता नहीं है, खाता है, तो फिर आ जाएंगे फिर। हाँ शेर, चीता, और बताओ। मनुष्य भी आ जाएंगे, मनुष्य को नहीं दिया जाता दर्जा, जो प्रकृति दर्जा नहीं देती, प्रकृति दर्जा नहीं देती है, ठीक। प्रकृति साइंस नहीं कहती कि मनुष्य मांस खाता है, वो मांसाहारी है, वो कायदे से मांसाहारी नहीं खाता, लेकिन खाने लगता है, ठीक। एक टाइम था जब अपने देश में या पूरे वर्ल्ड में है ना खाने की कमी थी, तो लोगों ने कहा मांस खा ले रहा है, ठीक, मांस से जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन वो इतना दौर बदल गया कि 5G में आ गए, लोग मांस नहीं छोड़ा, मांस अभी तक खा रहे, समझे, मांस का पालन करते, खाते हैं। भेड़ और मुर्गा किस लिए पाले जाते हैं, 2 चीजें, बकरी, ठीक, समझे नहीं समझे। मांस खाना पहले प्रारंभ किया व्यक्ति ने, जीने के लिए मांस खाया शुरुआत में, अभी तक खा रहे, कब जनरेशन हो गए, 20 लाख BC की बात है, समझे। आज 2024 मांस खा रहा है, नहीं हो गया। आप घटक समझ गए, अब थोड़ा आप घटक बताएं। इन सब के बाद क्षेत्र के बाद जब आप घटक आते हैं, ठीक, उनको हम बोलते हैं अब घटक, ठीक। वो क्या होते हैं, समझो कि सब कुछ हो गया, अब जो बचा, ठीक, जैसे समझो कोई पशु वशु बचा, अब उसे नष्ट कौन करेगा, तो जीवाणु, कौन करते हैं, जीवाणु, ठीक, जीवाणु कवक इसके अंतर्गत आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पड़ी हुई बॉडी को नष्ट कर देते हैं। वो कहीं से आते हैं बताओ, बॉडी पड़ी, बताओ, अचानक जीवाणु और जो बन जाते हैं वो अचानक बॉडी में, पशु की किसी की पड़ी हो तो बताओ कहां से आते हैं, कहीं से रेंगते हुए आते हैं, उनकी बॉडी में अचानक वो हो जाती है। ऑटोमेटिक में एक प्रकृति के ध्यान है, ठीक, एक साइंस कहती है कि अब घटक का उत्पन्न होता है और वो बॉडी को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, 2018 में हॉस्टल में पूछा गया, अब घटक का काम क्या है, ठीक, आई बात सुनो। और एक बात सुनो, साइंस में ये रट लेना आप, क्षेत्र आज जाके पहले क्षेत्र में कौन आते हैं, सांप किस में आता है, मेढक किस में आता है,
समझे कि नहीं समझे? ये इस साइंस से क्वेश्चन बनता है ये। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा होता है? मधुमेह। मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। कौन से निकलता ठीक। है? इसके बाद बताओ, मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए ठीक कौन सी जांच होती है? मस्तिष्क की वृत्ति लगाने, ईईसी। तुम बताओ। हाँ सही है। सिटी स्कैन किसी का भी हो सकता है, संपूर्ण शरीर में चलता है सिटी स्कैन, इसे भी करवा लो। सिर्फ मस्तिष्क की जांच है ये, ईईजी। हाँ, ईईजी। ईसीजी वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय का। ईईजी होता है, ठीक। ई जांच होती है, ईईजी की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, शरीर की रुद्र बैंक किसको कहा जाता है? क्या रुद्र में? हाँ, शरीर की रुद्र बैंक, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा। बताओ, प्लीहा या तिल्ली? प्लीहा या तिल्ली। इसके बाद बताओ, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 7 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 7 से 8 दिन। 120 दिन। 120 दिन में आरबीसी मर जाती है। ठीक, आई बात समझ में? फिर नई उत्पन्न होती मरने वाली। ठीक, आरबीसी का इतना क्या होता है? 120 दिन। क्वेश्चन 40 हो गए, मैंने तो लिख दिए होंगे, बता भी दिए अच्छे। हम आज कठिन इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि कल और कठिन लेके आए। ठीक, कल की क्लास में कठिन क्वेश्चन होंगे और तब तक के लिए मतलब ये नहीं पढ़ाई बंद कर दो। ठीक, कल अब दिना क्या है, आज एक पहले कहावत चलती थी जब हम लोग पढ़ते थे। ठीक, हाई स्कूल पढ़ते थे। बताए क्वेश्चन कितने ज्यादा? ये क्वांटिटी क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे उलझाऊ था, पेज पर पद को समाप्त करने वाला, वो लड़कों ने बताया। ठीक, वो आप लोग बता नहीं पाए। ठीक, हम बता रहे थे। जनवरी जानी नहीं, फरवरी फर एक चलती थी पहले, वो ही हो रहा है, समझे कि नहीं? जनवरी इतनी स्पीड से जा रही, बहुत हो चुकी है, आधे से ज्यादा खत्म। अब ज्यादा दिन नहीं बचे, ध्यान रखना।